गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पी ब्लॉक का नाइट्रोजन फैमिली देख रहे थे। नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग नाइट्रोजन के प्रिपरेशन और काफी कुछ देख चुके थे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख रहे थे। ऑक्साइड में हम लोगों ने N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड देख लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड वैसे तो आप YouTube पे डालेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड के फायदे या बायोलॉजिकल फायदे बेनिफिट्स क्या हैं, आपको तमाम वीडियो मिलेंगे, है ना। जिम वगैरह वाले भी यूज करते हैं, बहुत चीज है। लेकिन हमें जो अभी पढ़ना है वो आपके जेई मेंस, एडवांस, नीट, इन्हीं तीनों के लिए और आपके बोर्ड के लिए पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है? NO होता है। और NO में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का नहीं है। तो इस पे एक स्लाइट, एक छोटा सा एक और बॉन्ड रहता है। इसको बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे मेरा, उसमें जो है NO के बारे में बढ़िया से बताया गया है। अभी क्या जानिए कि NO जो होता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये गैस होता है, न्यूट्रल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, FgNRC ऐसे याद करिए। फ्री रेडिकल होता है, गैस होता है, न्यूट्रल होता है, रिएक्टिव होता है और कलरलेस होता है। ये बहुत रेयर केस में सॉल्यूशन स्टेट में डाइमर भी फॉर्म करता है और डाइमर इसका N2O2 होता है। लेकिन डाइमर में क्या होता है बच्चों कि डाइमर में होता क्या है कि इसके जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जाने की वजह से ये उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं अनहाइब्रिड के मुकाबले, तो ये बहुत स्टेबल नहीं होता। और एक और बात होती है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो आप जानते हैं अगर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो और इसकी इंट्रोपी, इसमें 2 ही एटम है, 4 एटम है, इसकी इंट्रोपी ज्यादा होगा, इसकी इंट्रोपी कम होगा। तो आप जानते हैं अगर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो जिसकी इंट्रोपी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो NO ज्यादा स्टेबल होता है अपने डाइमर के मुकाबले। ठीक है, हालांकि ये भी बहुत स्टेबल नहीं होता, लेकिन अपने डाइमर के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और डाइमर के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए, हम लोग क्या जान गए कि NO जो होता है बच्चों, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप जानते हैं इसमें होंगे कितने? 6, या अगर टोटल देख रहे हैं तो 8 और 7 कितने होंगे? 8 और 7 15। इसमें कितने होंगे? 14। इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? हमने फॉर्मूला बताया था 10 10 12 32 10। आप उससे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। खैर, बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो ये है, एक तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। यही है रीजन कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्पेशली आयरन के साथ, वैसे बाकी लोगों के भी साथ, आयरन के साथ ये बहुत से कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। और ब्राउन रिंग टेस्ट में भी NO ही रेस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। अब ब्राउन रिंग टेस्ट में NO रेस्पॉन्सिबल है कि NO+, ये सब कैसे देखें? यहां बच्चे बहुत फंस जाते हैं। कहां फंसते हैं? जैसे मान लीजिए यही है। अब यहां मैं कहूं कि बताइए ये NO है कि NO+ है? NO है कि NO+ है? आइए एक बार देखते हैं कैसे इसको समझें। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप क्या करिए, एक बार NO को ले लीजिए 0। NO को क्या ले लीजिए? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं इसको 0 लेता हूं तो आयरन क्या हो जाएगा बच्चों? आयरन हो जाएगा आपका, आयरन हो जाएगा +2, होगा ना, +2। और अगर मैं लेता हूं, अगर मैं इस NO को +1 लेता हूं तो आप जरा देखिए, अगर मैं NO को +1 लेता हूं तो क्या होगा? X, वाटर तो कुछ होगा नहीं, +1, सल्फेट कितना होगा? -2 = 0। तो X क्या हो जाएगा बच्चों? उधर जाके +1।
X क्या हो जाएगा +1, तो यहां आयरन क्या हो जाएगा +1। अब क्या करिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, NO और आयरन। यहां डिफरेंस कितना है बच्चों 2, और यहां डिफरेंस कितना है 0। और एक मेरा ट्रिक जानिए कि जितना ज्यादा चार्ज डिफरेंस कम होगा, चार्ज डिफरेंस जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज डिफरेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें चार्ज डिफरेंस कम है यानी ये ज्यादा स्टेबल है, यानी यहां NO क्या है +1 और आयरन क्या है +1। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। लिख लीजिए, रट जाइए, कुछ भी करिए, याद कर लीजिए। NO भी इसमें क्या है +1 और आयरन भी क्या है +1। बहुत इंपोर्टेंट, बहुत, यही तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपोर्टेंट। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ये भी बहुत पूछता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अगर मैं पूछूं कि NO +1 है कि 0 है, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे जरा समझिए। एक बार मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक बार मैं क्या कर रहा हूं, NO को ले रहा हूं 0। अगर मैं NO को 0 ले लूंगा तो क्या आएगा, कैसे निकालूंगा मैं, जरा देखिए। सोडियम है ना 2, सोडियम ये 2, ओके। आयरन को मैं X ले लूं, हाँ, -5 ले लूं CN को, NO को 0 ले लिया हूं, इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, X इक्वल टू +3। ये 5 उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, +3 होगा। X माने आयरन, तो आयरन क्या हो गया +3। अगर NO 0 है तो आयरन 3। ये समझ रहे हैं आप? ओके, अब जरा देखिए, इसको मैं हटा दूं, यहीं किसी बोर्ड पे मैं बताना चाह रहा हूं। अब जरा देखिए, अगर मैं NO को +1 लेता हूं, अब जरा देखिए, NO को मैं क्या ले रहा हूं +1, तो +1 ले रहा हूं तो क्या होगा, सोडियम को लिखूंगा 2, आयरन को X, CN को -5 और NO को अभी मैं ले रहा हूं +1 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहां देखिए, 2 और 1 क्या हो गया 3, इधर -2, उधर जाके +2, तो आयरन क्या आ जाएगा +2 आएगा। चलिए मैं इसको फिर से मिटा दूं, तो आप क्या समझ रहे हैं, आप जरा समझिए, आप क्या समझ रहे हैं। अगर NO इसमें 0 है तो आयरन +3 है, और अगर NO +1 है तो आयरन +2 है। अब आपको करना क्या है, डिफरेंस। यहां कितना है बच्चों डिफरेंस 3, और यहां कितना है 1। अभी मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंस कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां क्या होगा, यहां NO क्या होगा, यहां भी +1 ही होगा, यहां भी NO क्या होगा +1। ये आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। और आयरन क्या होगा +2, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली टीचर क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो समझ लो आयरन +3 होगा, लेकिन वो जनरल है। यहां आप समझिए NO क्या होगा +1, क्योंकि तभी तो IUPAC नेम लिख पाएंगे जब जानेंगे NO क्या है। आइए एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार मैं क्या करता हूं कि NO को ले लेता हूं, कितना, NO को ले रहा हूं 0। अगर मैं NO को 0 ले रहा हूं तो आयरन भी 0, और अगर मैं NO को +1 लेता हूं तो आयरन कितना हो जाएगा, अरे +1 यानी -4। आप जानते हैं ये तो संभव नहीं है, आयरन पे -4 हो सकता है क्या, नहीं, तो यही होगा। यानी इस कंडीशन में NO 0 है, आयरन भी 0 है। इस कंडीशन में NO +1 है और आयरन +2 है, और यहां दोनों +1 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ NO। देखिए NO के प्रिपरेशन रटने वाले हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। क्या है, एक प्रिपरेशन है N2 और O2। जब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं तो NO बनता है। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कहां से आएगा, जब बिजली चमकती है ना, बिजली, तो वहां क्या होता है N2 और O2 मिलके NO बना देते हैं। एक तो ये है। दूसरा क्या है आपका, अमोनिया और O2 मिलके NO बनाते हैं, अमोनिया और O2 मिलके।
तीसरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है और आपके एनसीईआरटी में भी है कि कॉपर कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या बनाता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट और NO बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का रट जाइएगा। और अब ये जेई 2020 में आया था कि एक्वा रेजिया का अगर प्लेटिनम या गोल्ड में डाल दें तो NO गैस बनता है। तो ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन आपको रखना पड़ेगा, इसमें कोई बहुत वैसी चीज नहीं है। अब देखिए NO के रिएक्शन आपको क्या देखना है, मैं केवल वही बता रहा हूं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। NO के रिएक्शंस क्या हैं, अगर फास्फोरस से रिएक्शन करा देते हैं तो इसका फास्फोरस, सब में एक कॉमन चीज देखिएगा, सब में नाइट्रोजन निकल रहा है, फास्फोरस का ऑक्साइड बन जाता है और नाइट्रोजन निकलता है। क्या हो जाता है, फास्फोरस का ऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलता है। यहां देखिए H2 अगर NO से रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, वाटर और नाइट्रोजन निकलता है। कॉपर अगर NO से रिएक्शन करेगा तो कॉपर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन निकलता है ना। और अगर NO2 को गर्म करते हैं तो खुद N2 और O2 अलग अलग हो जाते हैं, N2, लेकिन यहां भी N2 निकल रहा है, देखिएगा एक कॉमन चीज। और अगर NO को O2 डाल दें तो NO2 बन जाता है। और लास्ट एक, अगर NO को हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो NOx नाइट्रोसाइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, NOx नाइट्रोसाइल हैलाइड। यहां NO पे क्या होता है, प्लस होता है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, और यहां माइनस होता है। ये तो ये रिएक्शन है, ये आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा। तो वो जो इसके पहले प्रिपरेशन बताए थे और ये रिएक्शन रट जाइएगा। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा इसका यूज देख लें। क्या यूज है इन्वायरमेंटल, एक तो एसिड रेन जब होता है तो आपको पता है NO है और वहां पर क्या होता है HO2 फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलके NO2 बनाते हैं और NO2 HO से मिलके HNO3 बनाते हैं, जिससे एसिड रेन होता है। एक तो ये। सेकंड क्या है, ओजोन डिप्लीशन ये करता है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के साथ NO कर मिलके NO2 और O2 बनाता है, तो ओजोन के होल में ये ओजोन का होल बनाने में मदद बना, इसको मदद नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे नुकसान करता है हम लोगों के लिए। और बायोलॉजिकल फंक्शन में ये है कि NO जितने भी करीब ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई या एनिमल सेल, उसमें ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। और अगर जानना हो, आप एक बार, मैं शुरू में ही कहा था, NO को डालिएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड के फायदे, कितने फायदे लोग बताएंगे, आप वहां से वो देख सकते हैं। लेकिन आपके जो कंपटीशन वगैरह के लिए था वो इतना ही था। अगले बार एक और ऑक्साइड के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।